जी नेक्स्ट है हमारे पास डमी इंडेक्स है। एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड or occur twice in an expression so that a j x j summation ये है summation convention applies is called dummy index. For example, j is dummy index. अगर किसी एक्सप्रेशन में किसी टर्म में कोई इंडेक्स दो दफा आ जाए तो उसे हम डमी इंडेक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए जे एक्स जे दिया हुआ है तो जे आपका डमी इंडेक्स है। ये नीचे अगर चले वो है नेक्स्ट है फ्री इंडेक्स। एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वंस इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। जैसे यहाँ पे ये टर्म दी है ए आई जे और एक्स जे इज इक्वल टू बी आई, तो लेफ्ट साइड पे जो टर्म दी हुई है ए आई, आई इसमें फ्री इंडेक्स है, जे इसमें डमी इंडेक्स है। जे दो दफा आया, आई एक दफा है, तो जो दो दफा आएगा उसे हम डमी इंडेक्स कहेंगे। नेक्स्ट है द क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। Delta ij is equal to 1 if I and j is equal are equal, and it is 0 if I not is equal to j. और यहाँ पे एक रिजल्ट ये भी मेंशन है कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल्टा जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, दोनों के लिए आंसर सेम है। एक एग्जांपल दी है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा कैलकुलेट डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। तो आपने सॉल्व करना है। अब जब भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो सबसे पहले आपने डमी इंडेक्स की वेरिएशन करनी है। अब इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों टर्म ही डमी इंडेक्स है, आई भी डमी है, जे भी डमी है, तो आप दोनों में से जिसको चाहे पहले सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे पहले आई को चेंज किया गया, तो यहाँ पे आई की वेरिएशन कहाँ तक ली है, अगर गिवन नहीं होगी तो एन तक वेरिएशन होगी, अदरवाइज स्पेसिफाइड होगी। तो यहाँ पे एन तक वेरिएशन है, पहले आई को वेरिएट किया 1 1 2 2 अप टू एन एन। जे हमारा फिक्स रहा। नेक्स्ट टाइम में हम इसको मूव कर देते हैं। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब इस एक टर्म के लिए हमारे पास जे कितने आ जाएंगे, ये जे 1 1 जे 2 2 जे 3 3 और जे एन एन। इस फर्स्ट टर्म से कितने आंसर आएंगे, एन आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये 1 1 सारे 1 हैं, ये जो 1 थे आई के जो 1 लिखे थे वो सारे 1, ये आई के 1 थे, ये 1 ये 1। अब सेम इसी तरह 2 पे ये दोनों 2, ये 2 और ये मूव कर रहा होगा, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2, ये n और ये n। नेक्स्ट टाइम में फिर ये 1 1 2 2 n n। तो ये इसकी टोटल वेरिएशन आ गई। अब वेरिएशन में उसने कहा था यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा की डेफिनेशन क्या थी, जहां पे डेल्टा हमारा इक्वल होगा इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा x11। अब मैं जो इसमें से 0 आते हैं उन पे लाइन लगा देता हूं। ये हमारी टर्म्स 0, डेल्टा n2 ये बच गया। तो हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है मैं इस तरह मेंशन कर देता हूं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये बच गई। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी एंट्रीज लिखी हुई है। हमारे पास जो टर्म बची वो x11 x22 xnn। तो सिंप्लीफाई करें। ओके, यहाँ पे वो मिस्टेकली लिखा गया, ये दोनों नीचे लिख दिए, ये नीचे नहीं है, इंडेक्स इधर ही आएगा एक्स आई जहाँ पे आपने इंडेक्स पहले लिखा हुआ है वहीं पे लिखेंगे, वो कंपोजिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, ये आपके पास एक्स आई आई ये इसकी वो आ जाएगी, समेशन कन्वेंशन आ जाएगी। थ्योरम दिया हुआ है शो दैट इफ x1 x2 xn आर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा आई डेल्टा जे। तो वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास x1 2 3 n
ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट किया जाए तो इनका हम डेरिवेटिव लें तो वो डेल्टा वाला आएगा। तो क्या मतलब है इसका कहने का कि अगर हम आई और जे, ये जो है यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे जो है, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे कंसिडर करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं कहता हूँ आप एक्स वाई जी ले रहे हैं सपोज करें। जब आप एक्स का डेरिवेटिव वाई से लें तो जीरो, वाई का एक्स से लें तो जीरो, एक्स का जी से डेरिवेटिव लें तो जीरो। इसी तरह अगर आप x1 का डेरिवेटिव x2 से लें जबकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो x1 और x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जीरो हो जाएगा। जब आप इंडिविजुअली लेंगे मीन x1 का x1 से डेरिवेटिव लें तो आंसर 1, x2 का डेरिवेटिव x2 से तो आंसर 1। अब सेम यहाँ भी वही प्रूव किया है, इफ i इज इक्वल टू j, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है, आई और जे इक्वल है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, तो अब मेरे पास ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम होगी। x1 का डेरिवेटिव x1 से 1 आ जाएगा, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ये 2 हो जाए तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये जस्ट लाइक आप x का डेरिवेटिव x से ले रहे हैं या y का डेरिवेटिव y से ले रहे हैं तो आंसर 1 आ गया। और जब i नॉट इज इक्वल टू j हो तो आप क्या करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 2 से ले तो 0 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 3 से ले तो 0 आ जाएगा। तो यही डेफिनेशन थी हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा की कि अगर i और j इक्वल होंगे तो आंसर 1, अगर i और j इक्वल नहीं होंगे तो आंसर 0। सो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे। ये रिजल्ट हमारे एवर यूज होगा, आगे हर जगह पे ये यूज हो रहा होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे बार, पार्शियल एक्स जे बार और पार्शियल एक्स के इज इक्वल टू डेल्टा आई के। एंड सेकेंड टर्म है पार्शियल एक्स आई बार आई और पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स के बार इज इक्वल टू डेल्टा आई के। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि आप इनको डायगनली कट कर सकते हैं, इनको ये डायगनली कट कर सकते हैं, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर होगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, इसकी बात कर रहा था, दोबारा बोल रहा हूँ कि आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव दिए हुए हैं और राइट साइड दिए हुए हैं डेल्टा के। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम, मैं ये क्रॉस कर देता हूँ, अगर मैं इस टर्म को चेन रूल से कैंसिल कर दूं तो बाकी टर्म क्या बचेगी, पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स के। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे, इसमें से ये आप डायगोनली इसे कट करें तो पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स के बचा, तो पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स के। तो और ये टर्म अभी हम प्रूव करके आए कि ये इज इक्वल टू डेल्टा आई के होगा। सेम इसी तरह ये सेकंड टर्म जो थी उसमें भी वही था, ये टर्म हमारी इसके साथ कैंसिल हो जाए तो बाकी डेल्टा बच जाता है। तो ये हमने चेन रूल यूज किया और आंसर आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट डेल्टा आई जे ए जे इज इक्वल टू ए आई। प्रूफ इसका क्या है, अब हमने क्या करना है इसमें, अभी जो मैंने बताया था कि आपके पास जो डमी इंडेक्स होगा उसकी वेरिएशन पहले शुरू करेंगे। तो डमी इंडेक्स क्या है हमारे पास इस टर्म में, जे, कि ये 2 दफा है। As it is clear that index I is free index and the index j represents this mission, so
जे जो है ये हमारा डमी इंडेक्स हो गया, हम जे से हम पहले शुरू करेंगे। अगर नोटेशन गिवन नहीं है, वेरिएशन गिवन नहीं है आई जे की, तो फिर हमारे पास ये अप टू एन होगा। तो हमने जे को वेरिएट किया, वेरिएशन दी, जे क्या आ गया 1 1 2 2 एन तक, और आई हमारा फिक्स रहा। अब हर टर्म के लिए यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म में आई को 1 लेता हूँ, जब आई को 1 लिया तो यहाँ 1 पुट किया, ये आई 1, बल्कि या नेक्स्ट टाइम में देख यहाँ पे है, ये I1 I2, ये इस पूरे में आई को 1 पुट किया तो क्या टर्म आ गई, ये 1 ये 1 मीन यहाँ पे 1 ये 1 ये 1, तो ये सारे टर्म में 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको, ये डेल्टा 1 2 0, डेल्टा 1 एन 0, तो इट मीन दरम्यान में जितनी टर्म्स आई वो 0, तो यहाँ पे डेल्टा 1 1 किसके इक्वल आया, 1 के, और ये टर्म क्या बच गई, A1, तो आंसर क्या आ गया, A1। और जब मैं I को 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो टर्म क्या बची, A2 डेल्टा 2 2 1, तो A2 सेम इसी तरह यहाँ पे ये 0 ये 0, तो लास्ट टर्म हमारे पास बच गई डेल्टा एन एन इज इक्वल टू AN। तो सो दिस टर्म, इन सब को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AI। यही हमको प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट डेल्टा आई के डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। तो एक तरीके से तो ये है जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सिंपली, मैं इसके अलावा इसको सिंपल इसमें तो सॉल्व ये किया ना, इन दोनों में डमी इंडेक्स क्या है के, तो के को पहले मूव कर दिया, ये के मूव हो गया, ये के की वेरिएशन आ गई, बाकी जे बच गया, आई और जे की वेरिएशन नेक्स्ट टाइम में दे दे, यहाँ पे जे को 1 किया तो ये सिर्फ हमारे पास एक टर्म बच जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएगी। अब आई और 1 I2 ये सारे 0 हो गए, तो हमारे पास टर्म क्या बच गई, I1, नेक्स्ट टर्म में I2 और IN। अब यहाँ पे ये नीचे वाला है 1 2 और n, इट मूव टू j, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक तरीके का तो ये है, दूसरा तरीका है बड़ा सिंपली, इसको सॉल्व कर ले हम। मैं यहाँ पे इसको पहली टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं पार्शियल में लिख लेता हूँ इसको, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे। अगर हम आइंस्टाइन समेशन पे फिक्स ना हो तो हम इसको सिर्फ डेल्टा की डेफिनेशन यूज करते हुए पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स जे, चेन रूल यूज करें तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, तो जो रिजल्ट बचा वो क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। इज इक्वल टू डेल्टा आई। तो आप इस तरीके से भी इसे प्रूव कर सकते हैं जी। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। फॉर एन आर्बिट्रेरी एन कुछ भी है, शो दैट डेल्टा आई आई इज इक्वल टू एन, डेल्टा आई और दिस वन इज इक्वल टू एन, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 आता है। और ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर कोई आपसे ना हो तो ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज़ बुक में दिया हुआ है, वहाँ से इसको फॉलो कीजिएगा।